कि महबूबा मुफ्ती ने कभी यह बात नहीं करी कि कश्मीर में डेवलपमेंट हो, कश्मीर में नौकरियां हो। उसने सिर्फ एक बात बोली है, पाकिस्तान से बात कर लो, 370-35 से या तो लगा रहना चाहिए और अब हट गया तो बहाल कर दो दोबारा। उसने महबूबा मुफ्ती ने, फारूक अब्दुल्ला ने और क्या बात करी? आपने पिछली बार कब देखा कि वो लद्दाख गए? आपने पिछली बार कब देखा कि डोडा किश्तवाड़ गए, वो कृष्ण घाटी गए, बिम्बर गली गए, मेंढर गए, अखनूर गए और वहां पे आम लोगों से बात करी? नहीं, ये श्रीनगर में रहते हैं, कभी कभी जम्मू आ जाते हैं, फिर दिल्ली बंबई चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं। इनकी सियासत एक अलग लेवल की है, सिर्फ अलगाववाद की सियासत है। जब ये पावर में रहते हैं तब ये भारत माता की जय बोलते हैं, जब ये ऑपोजिशन में होते हैं, पावर के बाहर रहते हैं, तब ये पाकिस्तान के राग गाते हैं। इनकी वैल्यू, मैं आपको एक और चीज बता दूं, मैं तो कश्मीर जाता रहता हूं। आम आदमी जो कश्मीर का है, ये अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार से इतना त्रस्त हो चुका है, इतना ज्यादा उनके लिए वहां पे एक जिसको कहते हैं कि मनमुटाव की स्थिति आ चुकी है कि इन लोगों ने हमारा जो मुस्तकबिल है वो खा गए हैं ये लोग। तो उनके लिए काफी एक वहां पे जो है एक बड़ा एक नेगेटिव फीलिंग है कश्मीर की स्ट्रीट पे इन लोगों के लिए। और मुझे लगता है कि इन लोगों को भी अब समझ जाना चाहिए, राजनीति देखिए, इट्स पास्ट इज सेल बाय डेट, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो एक्सपायरी डेट इसकी आ चुकी है। अभी जितना इसको घसीटना चाहें घसीट सकते हैं। और हमारे साथ सुचारता अभी जुड़ गई है, हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो से, श्रीनगर से लगातार वहां से रिपोर्ट करी। सुचारता, वो दिन मुझे याद है जब आप वहां पर मौजूद थे, सोहेल भी हमारे साथ थे 2 साल पहले जब 370 हटाया गया था वो दिन, और आज फिर वहां पर मौजूद हैं। क्या देख रही हैं सुचारता? बिल्कुल सही कह रही हैं हम श्वेता, 370 हटा था तो उस वक्त 2 साल पहले हम श्रीनगर में थे। और मैं बार बार कहती हूं कि 370 हटने के 2 साल बाद आज जब श्रीनगर आती हूं, सबसे पहले तो श्वेता आप भी ये महसूस कर पाएंगी कि खुली सड़क पर यहाँ पर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर पाना और खुलकर लोगों से बात कर पाना, ये किस तरह से 370 के समय, उस समय थोड़ी सी दिक्कतें थी, लेकिन किस तरह से चीजें बदली हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात दिखाऊं कि थोड़ी देर पहले ही अगर मेरे विजय फिरदौस दिखाएंगे कि यहाँ पर शिकारे चलने शुरू हो गए हैं टूरिस्ट, क्योंकि डल लेक टूरिस्ट के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पर पीछे अगर आपको दिखाऊं कि किस तरह से समय जैसे ही सुबह का होने लगता है तो टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचने लगते हैं। और मैंने कई टूरिस्ट से यहाँ पर खुद बात की है कि कैसे अब लगातार कश्मीर में टूरिस्ट की संख्या भी बढ़ रही है। ये तो एक बदलाव है ही, लेकिन बड़ी बात यह है कि 370 हटने के बाद सब कुछ श्रीनगर में शांत रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है। 370 हटने के बाद कश्मीर में जो बार बार बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी, और मेजर गौरे अब आ रहे हैं इसके बारे में बेहतर बताएंगे श्वेता, कि कैसे ये कहा जाता था 370 हट जाएगा तो न जाने क्या हो जाएगा, कश्मीर में आग लग जाएगी, यहाँ पर किस तरह हिंसा हो जाएगी। वही सब चीजें थी जो कह कर बार बार 370 को यहां लगे रहने की धमकी दी जाती थी। लेकिन 370 हटा, 2 साल हुए और हमने क्या देखा है? सिर्फ शांति देखी है, अमन देखा है यहां पर, और यह भी देखा है कि किस तरह से कश्मीर के जो युवा हैं वो चाहते हैं कि अब वो एक तरह से उन्हें रोजगार मिले, वो इंटीग्रेट कर पाए, और यहां पर वो रोजगार की अपॉर्चुनिटीज भी किस तरह बढ़ रही है। मैं एक बार आपको यह भी दिखाना चाहूंगी कि आज शाम को जो एलजी है मनोज सिन्हा, वो किस तरह से जेएनके फिल्म पॉलिसी का भी ऐलान करने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि कश्मीर में वापस टूरिज्म भी आ रहा है और फिल्म की शूटिंग्स भी किस तरह से यहां पर रिज्यूम हो रही है, उसके लिए भी एक बिल्कुल यही मकसद भी था सुचारता, मुख्य धारा से वहां के लोगों को जोड़ा जाए। और आपको याद होगा कैसे कहा गया था कि 370 हटा तो खून की नदियां बहेंगी। खून की नदियां तो नहीं बही, लेकिन इतना जरूर है कि अमन और खुशियां वहां पर बह रही हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहे। बरखा, मैं आपके पास भी आऊंगी। जम्मू में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली है, वो हम दिखाते हैं हमारे संवाददाता गुरसिमरन की इस रिपोर्ट के जरिए। भारत 370 और 35 से के टूटने की दूसरी सालगिरह पर भारतीय जनता पार्टी आज जो है वो तिरंगा रैली यहां पर निकाल रही है। तिरंगा रैली से संदेश देने की कोशिश है कि किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी जो है इस यहाँ बताना चाहती है कि लगातार जो है जिस तरह से केंद्र सरकार ने धारा 370 और 35 से हटाया है, उससे जम्मू कश्मीर को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मुझे बताइए, आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, अपोजिशन ये कहती है कि जम्मू कश्मीर में जो आप नया कश्मीर की बात करते हैं वो सिर्फ एक मजाक है। भाई साहब, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, ये जो वो लोग बोल रहे हैं जो पिछले 70 साल से यहाँ की 370 के नाम पे मलाई खा रहे थे, जिनको अपने घर में अपने बच्चों की रोजी रोटी चल रही थी, आज उनको अपनी ये ज़मीन पॉलिटिकल खिसकती हुई दिख रही है। और वो जो चाहते थे कि हमारे बच्चे ही इस जम्मू कश्मीर में राज करें, उनकी जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन सोची थी उनके हमारे परिवार में रहेगी, वो खिसकती दिख रही है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि ये फेक है, ये गलत है। लेकिन आपको बता दें, एक राष्ट्रवाद युवा जो हमेशा देश के साथ रहना चाहता है, वो इस
इस फैसले से बहुत खुश है, क्योंकि मोदी जी ने जो 370 तोड़ा है उससे ये साबित किया है कि जो जम्मू कश्मीर है वो भी एक भारत का हिस्सा है। तो देखिए सब खास मेहमान हमारे साथ मेजर गौरव आर्या जुड़े हुए हैं। देखिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी और ग्राउंड जीरो से सुचारता और बरखा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता। हमारे साथ हैं जनरल जीडी बख्शी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और सैयद फजल कशानी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सैयद फजल कशानी के पास जाऊंगा पहले, हमें जो श्रीनगर से ज्वाइन कर रहे हैं लाइव। कशानी साहब, आपको क्या लगता है 2 साल हो गए 370-35 से हटने के बाद, महबूबा मुफ्ती की वही राजनीति कि हम एहतजाज करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, उसका क्या फायदा होगा प्रोटेस्ट करने का? महबूबा मुफ्ती ने, जहां तक मैं जानता हूं, और उनका हक है पूरा एहतजाज करने का, जरूर करें, अगले 15-20 साल और करें, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने कभी प्रोग्रेस की बात नहीं करी, कभी कश्मीर में डेवलपमेंट की बात नहीं करी, कभी महबूबा मुफ्ती ने यह नहीं बोला कि मैं डोडा किश्तवाड़ चले जाऊं, मैं कृष्ण घाटी चले जाऊं, बिम्बर गली चले जाऊं, सूरनकोट चले जाऊं, अखनूर चले जाऊं, पूरा जम्मू का रीजन जो है कभी वहां पे जाके, लद्दाख में भी जब ये JNK स्टेट हुआ करता था तब तो हमने कभी नहीं देखा। अब इनको बड़ा दर्द हो रहा है साहब, 370-35 से हट गया, ये क्या बात है सर? देखिए, जहां तक आपने महबूबा मुफ्ती जी की बात की, मैं तो PDP का स्पोक्स पर्सन हूं नहीं, लेकिन मैं एक बात आपको जरूर बताऊंगा कि महबूबा जी के जो वालिद है मुफ्ती साहब ने बीजेपी के साथ ये सोच के अलायंस किया था कि क्योंकि उस टाइम पे जम्मू से बीजेपी को मेजोरिटी मिली थी और कश्मीर से PDP को मिली थी, तो अगर वो NC और कांग्रेस के साथ अलायंस करके कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनाते तो जम्मू उस टाइम पे निगलेक्ट होता। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार सिर्फ कश्मीर के बारे में सोचती है और जम्मू को निगलेक्ट करती है। दूसरी चीज ये कि जो आप बोल रहे हैं कि 370 हटने के बाद वो एहतिजाज करे, उनका हक है, बिल्कुल एहतिजाज करे। अगर बीजेपी 70 साल जद्दोजहद के बाद 370 हटा सकती है तो कोई गलत नहीं है कि अगर वो और 30-40 साल जद्दोजहद करके उनको अगर लगता है कि वो 370 वापस उससे आ सकता है तो कर ले, उनका कोई उसमें कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 370 2 साल हटने के बाद आज जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है, तो स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। टेररिस्ट अटैक्स आज भी वैसे ही हो रहे हैं, मिलिटेंसी आज भी वैसी राइजिंग पे है, जवान हमारे आज भी वैसी शहीद हो रहे हैं, तो कोई सिचुएशन नहीं बदली है। 60,000 करोड़ से ज्यादा मेरे साथ जनरल जीडी बख्शी है, मैं उनके पास जा रहा हूं, कोई कंपनसेशन नहीं हुआ है। इसके पहले मैं 2-3 बातें कह दूं। जनरल जीडी बख्शी साहब, ये कशानी साहब 1 मिनट आप रुकें प्लीज। सैयद फजल कशानी साहब 1 मिनट में जनरल जीडी बख्शी सर से थोड़े से उनके कमेंट्स ले लूं। सर, ये कशानी जी का ये कहना है कि साहब कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये बात ये दिल्ली वालों को कह सकते हैं सर, जो कभी कश्मीर नहीं गए। हम तो कश्मीर में ही ज़्यादा रहते हैं सर, एवरी मंथ आई गो टू कश्मीर। पिछले महीने जाने का भी मौका नहीं मिला, लेकिन इस महीने में फिर कश्मीर चला जाऊंगा। तो ऐसी बात नहीं है, आपके स्टोन पेल्टिंग आपकी ना के बराबर हो गई सर, पहली चीज़ है। हाँ, यस, टेररिस्ट अटैक्स अभी भी जारी हैं, लेकिन टेररिस्ट अटैक पहले से 87% ड्रॉप। सर बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। शटर डाउन होना बंद हो गए सर। जो गिलानी साहब अपना कैलेंडर निकालते थे, हिज हाइनेस द ग्रेट गिलानी कैलेंडर निकालते थे, आज ये नहीं होगा, वो सब बंद हो गया। पूरा जो आप स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गई सर, इन्फिल्ट्रेशन अभी ना के बराबर है अक्रॉस द बॉर्डर। तो किसी का ये कहना कि कुछ भी नहीं हुआ, ये तो झूठ है सर, क्योंकि मैं भी जाता रहता हूं। जनरल जीडी बख्शी सर, फजानी साहब 1 मिनट, जनरल जीडी बख्शी सर को बोलने दीजिए प्लीज, टर्न बाय टर्न सर। आपको आपका मौका मिल चुका है, जनरल जीडी बख्शी सर बोलेंगे, फिर मैं आपके पास आऊंगा। इनको प्लीज बोलिए कि लगातार बोलना डिबेट नहीं होती। जी बिल्कुल सर, थैंक यू। गौरव, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आर्टिकल 370 का रिमूवल वाज सबसे बड़ा डिसाइसिव असर्शन ऑफ सॉवरेनिटी, जबकि हमने अपनी सॉवरेनिटी को जो है बहुत ही शान से वहां पे हमने असर्ट किया है अपनी सॉवरेनिटी को कि जम्मू एंड कश्मीर इज आवर्स विद नो इफ्स एंड बट्स। वो जो इफ्स एंड बट्स शेख अब्दुल्ला जाके नेहरू के पास गया था, उसने उनको अंबेडकर जी के पास भेजा था और अंबेडकर जी ने उसको सुना। जब वो 370 जैसी कोई धारा चाहता था, उन्होंने उसको सुना और पता क्या कहा था गौरव? ही सेज यू वांट, आप चाहते हैं कि भारत के नागरिक आपके लिए पैसे दें ताकि सड़कें बने, रोड बने, स्कूल बने, अस्पताल बने, और उन रिटर्न उनका कोई हक, कोई वजूद जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं। जी सर,
This is treachery. Absolutely, sir. I, as the law minister, will never do it. Absolutely, sir. गौरव, जी। आज can I just finish, गौरव? Sir, please, आज sir, मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए, जिस कश्मीर में हम तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकते थे, बेचारे दिल्ली से बच्चे हिम्मत करके तिरंगा झंडा बस्ते में छुपा के लेके जाते थे, और वहां जाके जब फहराते थे उनको पुलिस पीटती थी, पुलिस पीटती थी। आज तिरंगों का आप वहां देखिए, लहर देख रहे हैं, जहां देखिए तिरंगा फहराता हुआ आपको मिल रहा है। जी बिल्कुल। और आपको हर बिल्डिंग पे तिरंगा, आपको हर जो है, और जबकि आज देखेंगे आपकी और जगह भी तिरंगे फहरा रहे होंगे। जी बिल्कुल सर। स्टोन पेल्टिंग डाउन बाय 87%, बिल्कुल सर। टेररिस्ट एक्टिविटीज डाउन बाय 67%, उसके अलावा इन्फिल्ट्रेशन डाउन बाय 90%, और आपके वहां पीस एंड क्वाइट है, शांति है, डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है। डिस्पाइट द सेटबैक ऑफ कोविड, ये स्टेट आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल। पूरी भारत की इकोनॉमी 5 टाइम्स। बिल्कुल सर, मैं जाता हूं सर सैयद फजल कशानी के पास। तब भी हम अपना पेट काट के कश्मीर को खिला रहे हैं। जी जी जी, कशानी जी एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि 30-40 साल और लगे, इसको दोबारा बहाल करा जाएगा 370-35 से, और एहतजाज करना हक है, सही बात है, ये तो भारत का आईन देता है हक ना, हम तो नहीं देते, तो इसमें हमारा कुछ कहना नहीं, आप जरूर करिए एहतजाज 30-40 से 100 साल और करिए। अगर 370-35 से, मैं आपसे एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं सर, अगर 370-35 से आप वापस बहाल करते हैं तो किस सूरत में करेंगे? जो वाल्मीकि समाज के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, क्या वो होता रहेगा? जो औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो गुरखे आए थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, गुजरों बकरवालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहेगा? आपको उसी फॉर्म पे 370 चाहिए कि आप कहेंगे कि नहीं साहब थोड़ा सा इंसानियत का भी ध्यान रखा जाए? नहीं, देखिए, अगर आपको लगता है कि किसी समाज के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, जो कि यहाँ पे केस है नहीं, ठीक है, कानून बदलने में कोई एहतिराज नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है 370 हटने के बाद आपने आप ये कह रहे हैं कशानी जी, आप ये कह रहे हैं कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कश्मीर में? आप ये कह रहे हैं किसी के साथ नहीं था? नहीं, अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं सर, अगर नहीं था, मैं आपको बोल रहा हूं कशानी जी, अगर मत करिए, आप बताइए, आप कश्मीरी हैं, आप कश्मीर में रहते हैं, क्या वाल्मीकि समाज के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन था? क्या औरतों के इनहेरिटेंस राइट्स के खिलाफ उसमें डिस्क्रिमिनेशन था कि नहीं था सर? जितना पहले था। अरे हुजूर वाला, ये बताएं क्या डिस्क्रिमिनेशन था कि नहीं था, ये बताइए। किसमें डिस्क्रिमिनेशन था? औरतों के खिलाफ प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के मामले में था कि नहीं था सर? किसमें? 370-35 में सर। कैसे प्रॉपर? नहीं सर, आप मुझे बताइए ना कैसे डिस्क्रिमिनेशन? ये इस तरीके से कि अगर कोई जेएनके की लेडी, अगर कोई जेएनके की लड़की अगर बाहर शादी करती है तो उसको प्रॉपर्टी का हक नहीं है, क्या ये सही बात है गलत बात है? नहीं सर, यही तो गलतफहमी है आपकी, कोई प्रॉपर्टी से, कोई सिटीजनशिप से नहीं जाता था सर, ये गलतफहमी है आपकी। अच्छा एक बात बताइए फिर कशानी साहब, तो चलिए ठीक है, ये हमारी गलतफहमी। अब मैं आपसे इसी से मुताल्लिक दूसरा सवाल पूछ लेता हूं, मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछ लेता हूं। कशानी जी मेरी बात सुनिए, बात सुनिए, एंकर की तो बात सुन लीजिए। कशानी साहब का फेडर डाउन करो यार, पीसीआर इनका फेडर डाउन करो, इनको या तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही या मेरी बात सुनाई नहीं दे रही। मैं जाता हूं सुचारिता के पास। सुचारिता, बोलिए। सुचारिता जी को स्क्रीन पे लाइए जी। बरखा भी हमारे साथ, बरखा है हमारे साथ। बरखा, क्या माहौल है वहां पे श्रीनगर में, क्या देख रही हैं आप वहां पे? बिल्कुल गौरव, जीडी बख्शी सर ने एक बात का जिक्र यहाँ पर किया था, तिरंगे का जिक्र किया था। डल लेक के पास मैं मौजूद हूँ, उसी तिरंगे की सबसे पहले तस्वीर के साथ शुरुआत करूंगी। यही तिरंगा पूरे डल लेक के आसपास नजर आ रहा है आज गौरव। ये तस्वीरें देखेंगे तो हर एक भारतवासी, हर एक घाटी में रहने वाला जो है वो आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सरकार का काम, हर सरकार का काम यही होता है गौरव यहाँ पर कि आखिरी शख्स तक विकास जो है वो पहुंचाया जाए, और सरकार की यही मंशा होती है, और इसी वजह से जो आर्टिकल 370 है उसको हटाया गया था। और अब आप देखिए
देखिए विकास की राह पर घाटी नजर आती है, कितनी सारी चीजों में बदलाव किया गया है पिछले 2 साल का अगर हम जिक्र करते हैं। देखिए गौरव, अगर यहाँ पर मौजूदा युवाओं की अगर हम बात करते हैं, जब हमने उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये उनकी इच्छा है। अब वो जो पिछली तस्वीरें थी उनसे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और अगर हम विकास का जब हम बार बार जिक्र करते हैं तो एम्स हो, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हो, यहाँ पर श्वेता, इन सबको खोला जा रहा है। जो हेल्थ सेक्टर है उसका बजट बढ़ाया गया है, उस पर फोकस किया जा रहा है। जो आखिरी गांव तक है घाटी के, अगर हम मच्छल की बात करते हैं, वहां तक सड़कें पहुंचाई जा रही हैं। पिछले इन 1-2 सालों में कितने हजार किलोमीटर सड़कें बनाने का यहाँ पर कम से कम लक्ष्य रखा गया है, उसको पूरा करने की कोशिशें जारी हैं। यहाँ पर यह नहीं है कि पिछली जो तस्वीर है बस उसी को बनाकर रखना है, युवाओं को आगे नहीं बढ़ाना है, सिर्फ पत्थरबाजी तक उनको सीमित रखना है। ये तस्वीर घाटी की, यही तस्वीर तो बदलनी थी मेजर गौरव आर्या। वहां के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले। ऐसा नहीं कि जो अलगाववादी नेता उनके बच्चे तो विदेश में पढ़े और बाकी के जो बच्चे हैं वो पत्थरबाज बने।